तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं केसन 6 का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारे इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट एपिसोड नहीं था, क्योंकि कुछ कारण की वजह से वो डिलीट हो गया था, उस पर स्ट्राइक आ गई थी। बट तो आज हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे हमारे केसन 6 के ऑल एपिसोड्स। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई जाता है कि किएता जो है रो रहा होता है, क्योंकि दो डॉग्स उस पर भौंक रहे होते हैं। तो उसकी दोनों बहनें उसे बचाती हैं, अक्का-चान और रिका-चान। वो बोलती है कि इससे हम तुम टेंशन मत लो, हम बड़े होके हम भी तुमसे शादी करेंगे और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो दोनों इसकी बहनें हैं, हम इन दोनों को इसकी शादी भी करनी है बड़े होकर। तो यहाँ पे जब वो मतलब किएता जो है स्कूल में सो रहा होता है, वो सपना देख रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स उसे जगा देते हैं, कहते हैं कि तू ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सो क्यों रहा है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस। वो कहता है तेरी जो बहनें हैं तो तेरे घर पे रहती, तुम उसके करते क्या है। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता जैसे तुम सोच रहे हो। वो तीनों की तीनों गलत सोच होती है। कहते हैं कि किएता से बोलते हैं कि अपनी दोनों बहनों को कभी इस स्कूल में लेकर आओ, कभी मिलवाओ तो हमसे। कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मतलब इसकी तुम्हें मिलने की। तो कहता है फिर ना घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही कहता घर जा रहा होता है, तो वहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कि उसकी दो बहनें घर पे मतलब क्या कर रही होंगी पता नहीं। तो जैसे ही वो घर पहुँचता है ना, तो उसको दोनों बहनें उसकी दिखाई देती है, वो उसके स्वागत के लिए बैठी होती है। देन वो उसकी क्लोज आती है। कहता क्या कर रहे हो तुम सब ये। तो कहती है कुछ नहीं कर रहे, तुम बस शांत रहो। तो वो दोनों आकर ना उसके दोनों गालों पर किस कर देते, एक इधर की साइड से एक सेकंड साइड से, दोनों किस कर देते हैं। देन फिर वो आगे मतलब उसका घर दिखाया जाता है। कहता है कि ओहो मैं तो थोड़ा सा मतलब खो गया था, सपना देख रहा था। तो यहाँ पे कहता वापस घर जैसे पहुँचता है, तो जैसे एंटर करता है, तो यहाँ पे वो दोनों फिर से मतलब जो उसने सोचा था वैसे ही होता है, बैठी होती है। बट वो इस बार कुछ और कहती है। कहता लो मैं तुम्हारी अपने कपड़े उतार के दिखाती हूँ कुछ। तो वो कपड़े मतलब आगे से कपड़े उतार के अपनी ब्रेस्ट दिखाती है। कहती है देखो मैं कितनी मेरी देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो अक्का-चान बोलती है कि नहीं ये क्या दिखा रही है रिका-चान, तो समझ नहीं आता क्या। कहती है कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, किएता-चान मेरे से शादी करेगा आगे होकर। तो फिर वो कहती है कि चलो मेरी बारी। कहती है मैं हिम्मत करके दिखाई देती हूँ। तो वो जैसे दिखा रही होती है, किएता कहता है मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज़। तो वो क्या देखते हैं यार, किया था यार हमसे हम बिना देखे चला गया, मतलब कितना बुरा है किया था, उसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो किया था फिर नहाने के लिए चला जाता है। किया तो सोच रहा होता है अपने आगे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम से वो फेल हो गया तो फिर कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे जो होता है वो दोनों खाना बना रहे होते हैं किया था के लिए। तो किया था के लिए वो खाना बना रहे, कहते हैं कि किया था को हम खुश कर देंगे आज बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाकर। तो जैसे ही वो कि अपने रूम में जाते, तो वो मतलब उसकी पैंटीज़ लेके किया था कि उसको स्मेल कर रहे होते हैं। तो रिका-चान कहती है कि तू कर क्या रही है। रिका-चान कहती है मुझे दे, मैं इसको मैं स्मेल करूँगी। तो वो अपने पास रख लेती है और किया था की पैंट्स। और फिर किया था वो जो नहा रहा होता है उसको उसको पैंट से नहीं मिलते उसके। तो यहाँ पे जब खाना जब तैयार हो जाता है, तो दोनों अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हैं। तो वो परेशान हो जाता है मैं किसके हाथ से खाना खाऊँ। वो दोनों कहते हैं, वो कहता तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं खाना खुद खा लूँगा। बट वो दोनों मानते ही नहीं है। वो दोनों कहते हैं हम तुम्हें खिला के रहेंगे। वो कहती कहता लो पी के देखो ये मैंने बनाया है। वो कहती है लो ये डिश खाओ ये मैंने बनाई है। तो वो अपने इस एग्ज़ाम वाले पेपर को देख रहा होता है कि जहाँ उसे याद होता है कि मेरा एग्ज़ाम है, मतलब यार मैं क्या करूँगा अगर मैं फ़ेल हो गया तो। उसे याद आ रहा होता है। तो यहाँ पे वो सो रहा होता है, तो वो पता है अपने गेट में रात का टाइम हो चुका होता है, तो वो सो रहा होता है। उस टाइम उसने अपने गेट के सारे लॉक्स लगा देता है, जिससे उसकी दोनों बहनें अंदर ना आ पाएँ। तो यहाँ पे बट उसकी दोनों बहनें फिर भी और चालाक होती है, वो दोनों की दोनों अंदर घुस जाती हैं। और वो किएता के साथ मतलब ऐसा करती हैं, किएता के हाथ बाँध देती हैं ऊपर से दोनों, और उसको लिटा देती हैं उसके ऊपर लेट जाती हैं दोनों की दोनों, एक साइड में लेफ्ट में और एक राइट में लेट जाते हैं। तो किएता कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे प्लीज़ सोने दो, परेशान मत करो। कहता है कि आँख जैसे खुलती है ना, कहता है ये क्या है, ये दोनों मेरी बहनें कैसे लेटी हैं अजीब तरीके से मेरे से चिपक के। तो वो जल्दी से मतलब सुबह होते ही वो निकल जाता है स्कूल के लिए, भाग जाता है, इन दोनों को पता भी नहीं चलता। तो कहते हैं किएता कहाँ चला गया। तो किएता का उनको ना यहाँ पे पेपर पड़ा हुआ मिलता है रिका-चान को। तो रिका-चान कहती है अच्छा तो ये बात है। तो फिर यहाँ पे मतलब वो मतलब छोड़ देते हैं उसे। फिर किएता मतलब दिखाया जाता है कि अपने स्पोर्ट्स की मतलब प्रैक्टिस कर रहा होता है रनिंग की यहाँ पे। तो वो थक जाता है अचानक से। तो थकने के बाद वो बेचारा थोड़ा सांस ले रहा होता है, तो अचानक से मतलब इसकी टीचर की सिस्टर आती है, जिसकी जो इन्हें टीच करती है कि मतलब जो रिका-चान और अक्का-चान को पढ़ाती है, उसकी सिस्टर आती है जो किएता को पसंद करती है। कहती है किएता तुम क्या कर रहे हो, तुम थक गए क्या, मैं तुम्हारी मदद करूँ कुछ। तो कहती है कि नहीं तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो यहाँ पे मतलब रिका-चान की और अक्का-चान की टीचर दिखाई देती है जो क्लासरूम में पढ़ा रही होती है। बट उन दोनों का ध्यान यहाँ पे नहीं होता है, वो किएता के बारे में सोच रहे होते हैं जब से उन्होंने वो पेपर देखा था जो उसके रूम में पड़ा मिला। तो कहती है किएता ठीक तो होगा ना, किएता कुछ कर तो नहीं रहा होगा ना। मतलब वो सोचते हम किएता के स्कूल ही क्यों नहीं चले जाते हैं, वो अपना स्कूल बंक करके किएता के पास चले जाते हैं। तो कि स्कूल मतलब यहाँ पे किएता खिड़की से देख रहा होता है, तो अचानक से देखता है कि वहाँ पे अक्का-चान और रिका-चान खड़े हुए हैं बाहर, जो कि इसके स्कूल के बाहर खड़े हुए थे। जस्ट पहुँच जाते कहते किएता से हम मिल के रहेंगे, स्कूल में वो कर क्या रहा है, मतलब हमारे बिना किसी और लड़के के साथ तो नहीं घूम रहा। तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा इनसिक्योर होते हैं, तो वो यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं, सारे के सारे लड़के पागल होकर उनके पास पहुँच जाते हैं, पूरा झुंड बनाकर जिसे कहते हैं। सारी लड़कियाँ ये देख रही होती है कि पूरा झुंड लड़कों का जा कहाँ रहा है।
बट तुम्हें ये नहीं पता था कि आकाचन और एकाचन कितने फेमस हैं दोनों के दोनों, और वो इंटेलिजेंट भी बहुत है दोनों के दोनों, इसलिए उसके पीछे आते हैं। यहाँ पे दोनों फाइट करते हैं, इन सबसे दूर भगाते हैं लड़कों को। तो यहाँ पे जब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक और लड़की गर्ल खड़ी होती है जो फ्रेंड होती है, मतलब किया था कि क्लासमेट, जो वहाँ दिख रही थी यहाँ चल क्या रहा है, मतलब ये किया था पता भाग कर आ रहा था अपनी बहनों के लिए कि मेरी बहनें नीचे क्या कर रही है, तभी वो टकरा जाता है, वो कुछ गलती से कुछ और ही देख लेता है। तो वो कहती है, फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है, कहती है बदतमीज़, तुम्हें समझ नहीं आता, परवट किया था। तो वो एक चांटा मारते हैं उसमें देकर। तो किया था बेचारा, उसको अपनी बहनों के पास जाना था तो पहले बाहर निकलता है, कहता है कि तुम सब ये कर क्या रहे हो मेरी बहनों के पास, दूर हो जाओ। तो वो पहले उनसे पहले वो उन्हें डांटता है, कहता है तुम यहाँ कर क्या रही हो, मुझे पहले ये बताओ, तुम मुझे मेरी चैन से स्कूल लाइफ भी नहीं जीने दोगी क्या, मतलब तुम मुझे कभी तो एक पल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे मतलब किया थोड़ा गुस्सा करता है, तो बेचारी नाराज़ होकर चली जाती है, और वो जो उनके हाथ में पेपर होता है ना वहीं गिर जाता है, मतलब किया ने जो अपने घर में रूम में छोड़ा था। तो जब वो गिरता है तो किया उसे उठाता है, किया फिर समझ जाता है अच्छा ये मेरी बहनें मेरे लिए आई थी स्पेशली, मतलब मैं किसी चीज़ से परेशान था तो उसके लिए आई थी। तो फिर ये बेचारा भागते हुए जाता है, उन्हें बोलता है, कहता है कि रुको रुक जाओ, तो उन दोनों को रोकता है, कहता है माफ़ कर देना मुझे, मेरी गलती है, मुझे मानता हूँ मैं। कहता है कि मुझे पता चल गया तुम मेरी कितनी फ़िक्र करती हो। तो यहाँ पे वो अपना प्यार दिखा रहा होता है, तो यहाँ पे जो उसकी क्लासमेट होती है देखती कि ये अपनी दोनों बहनों को कितना प्यार करता है, मतलब वो ये देख रही होती है। तो जब घर का सीन दिखाया तो उसके डैड कहते हैं कि किया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुमने अभी तक ये चूज़ नहीं किया तुम्हें किससे शादी करनी है इन दोनों में से। तो कहता है कि ये क्या बोल रहे हो डैड, वो कहता है हाँ। तो ये दोनों शर्मा जाते हैं कि कहते हैं कि शादी तो हम दोनों में से कोई भी करे, हमें दिक्कत नहीं है, बट हम दोनों भी कर सकते हैं। उन दोनों को ये प्रॉब्लम नहीं कि हम दोनों भी शादी कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम है, बट किया था ऐसा नहीं चाहता है, किया था एक से ही करना चाहता है, बट किया था क्यों ही करेगा, किया था का मन तो नहीं है इन सब शादी करने का। तो यहाँ पे जो दोनों होती है कहते हैं खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, किया था हम तुम्हें बताएंगे किससे शादी करनी है, तुम्हें जिससे मर्जी हो तुम उससे शादी कर सकते हो। तो यहाँ पे एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको सायनारा।